Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this Inside Skin Tint 5-in-1 Serum Foundation. So without further ado, let's begin. Already काफ़ी पॉपुलर हो चुका है YouTube पे, so आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन फाइनली आज मेरा भी रिव्यू आपको सुनने को मिल जाएगा। आउटर पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरीके से आती है। इसकी MRP है 319 रुपीज़, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें आता है। 319 MRP है, लेकिन हमेशा डिस्काउंट पे रहता है, तो अंडर 300 रुपीज़ ही आपको ये मिलेगा। मेड इन इंडिया है, विच आई ऑलवेज लव एंड एडमायर। आई थिंक ये टोटल 8 शेड में अवेलेबल है और मैंने इसको नायका से लिया था। द शेड दैट आई हैव बॉट इज नंबर 3 लाटे प्लीज। अंदर से इसकी पैकेजिंग इस तरीके से है, सो ऐसे ट्यूब पैकेजिंग में आता है। यहाँ पे नोजल दी हुई है और ये वाली पैकेजिंग ना वैसे तब काफी काम में आती है जब आपको ट्रैवल करना हो, एंड ऑल्सो इसमें ना एक कंट्रोल्ड अमाउंट में निकलता है, सो प्रोडक्ट वेस्टेज भी ज्यादा नहीं होती है। डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नंबर 3 लाटे प्लीज। सो ये जो शेड है ना नंबर 3 लाटे प्लीज, दिस विल वर्क द बेस्ट फॉर आई थिंक लाइट मीडियम स्किन टोन पीपल। और इसमें ना वार्म अंडरटोन्स है, मेरी स्किन टोन ज्यादा वार्म नहीं है, आई हैव न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन्स, तो मेरे लिए थोड़ा वार्म है और जो थोड़ा सा डार्क है, लेकिन स्टिल मैनेजेबल है क्योंकि एक तो ये शेयर कवरेज का है, इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है ना, तो इसलिए फिर ये मेरी स्किन टोन पे काम कर जाता है। अगर आप मेरी स्किन टोन के हो तो आपके लिए थोड़ा सा डार्क एंड थोड़ा सा वार्म रहेगा। एंड बाय द वे यहाँ पे जब मैं वार्म अंडरटोन कह रही हूँ तो वार्म का मतलब येलो नहीं है, वार्म का मतलब है मोर ऑन द ऑरेंज साइड। अब मैं आपको यहाँ पे शेड कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ। सो ये है मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन 128 वार्म न्यूड, एंड यहाँ पे अब देखना अप्लाई करके कैसे दिखेगा। सो ये थोड़ा सिमिलर सा ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वार्म अंडरटोन में आ जाता है। एंड अभी तो देखो मैंने फ्रेशली अप्लाई किया है, लेकिन थोड़ी देर में देखना ये ऑक्सीडाइज बहुत होगा। एंड मेबलिन के फाउंडेशंस काफ़ी ऑक्सीडाइज होते हैं, तो इसका शेड ना और भी ज़्यादा गोल्डन अंडरटोन में चला जाएगा एंड थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब मैं स्वॉच कर रही हूँ लॉरियल इनफैलिबल टिंट इन द शेड 223 लाइट, एंड ये मेरे लिए एक अच्छा मैच है और यहाँ पे आप ना डिफरेंस देख पाओगे वो अंडरटोन में। सो दिस हैज़ न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन्स इन इट और इसलिए मुझ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मैच करता है। सो यहाँ पे देखो अंडरटोन में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। लॉरियल वाला जो है वो न्यूट्रल साइड पे है, लेकिन इनसाइड और मेबलिन वाले दोनों ही वार्म साइड पे हैं, थोड़ा गोल्डन साइड पे हैं। और ये भी नोटिस करना कि जब तक मैंने लॉरियल का टिंट अप्लाई किया तब तक ये मेबलिन का फाउंडेशन कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज हो चुका है, सबसे डार्क हो चुका है इन तीनों में से। ये रनी नहीं है, लिक्विडी नहीं है, बहेगा नहीं, बट ब्लेंड करते टाइम पे इट फील्स वेरी वेरी एयरी एंड विब्ड सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला। सो ब्लेंडेबिलिटी बहुत ही आसान है एंड उस टाइम पे काफी लाइट वेट फील होता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर इसकी कंसिस्टेंसी थिक है तो फिर ये लगाते टाइम पे ब्लेंड करते टाइम पे थिक फील होगा, हैवी फील होगा। इट फील्स वेरी वेरी लाइट वेट एंड इट डज फील लाइक अ स्किन टिंट। कवरेज जैसे मैंने कहा तो इसकी बहुत ही शेयर है, मीडियम कवरेज भी नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा इसको अपने ऊपर थोप लोगे ना तब जाके आपको कुछ मीडियम कवरेज मिलेगी, अदरवाइज ये एक शेयर कवरेज स्किन टिंट ही है एंड स्किन टिंट वाली ही फिनिश आपको ये देगा। सो इट विल गिव यू अ नेचुरल फिनिश विद सम रेडियंस एंड लुमिनोसिटी इन इट। सो आज मैंने अपने फेस पे यही वाला फाउंडेशन लगाया हुआ है एंड एक्चुअली मुझे इसकी फिनिश काफी पसंद में आई क्योंकि इट इज नॉट ओवरली ड्यूई लेकिन मैट भी नहीं है ये। सो इट इज जस्ट राइट इन द मिडल, नेचुरल फिनिश विद सम ल्यूमिनस एंड रेडियंस इन इट। और इस वजह से आई की बहुत सारी स्किन टाइप्स पे काम कर जाएगा क्योंकि चाहे आप नॉर्मल हो, ड्राई हो, ऑयली हो, आप इसको लगा सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी वर्सेटाइल इन दैट सेंस। अगर आप सोच रहे हो कि ये कितना ल्यूमिनस है, कितना ड्यूई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीटली ड्यूई फाउंडेशन नहीं है। जैसे हाउस ऑफ मेकअप वाला स्किन टिंट होता है ना, ये वैसी वाली ड्यूईनेस आपको नहीं देगा, इसीलिए मैं इसके लिए ड्यूई वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ एंड मैं इसको नेचुरल रेडियंट की कैटेगरी में डाल रही हूँ। सो इन केस आपको लगता था कि हाउस ऑफ स्किन टिंट आपके लिए कुछ ज्यादा ही ड्यूई हो जाता है एंड मे बी आपके फेस पे स्किन टेक्सचर है तो वो आपको सूटिंग करता है, तो आप ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो। वेयर टाइम की बात करें तो इसका वेयर टाइम भी काफी अच्छा था। मैंने इसको कई बार ट्राई किया है, सो लगभग 12 बजे के आसपास में लगा लेती थी एंड 6 साढ़े 6 बजे तक मैं इसको ट्राई करके देखा। इवन अप टिल दैट टाइम इट वाज होल्डिंग अप प्रीटी वेल। ऐसा नहीं था कि कहीं बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हो रही थी या क्लिंग ऑन कर रहा था फेस पे, ऐसे कुछ नहीं हो रहा था। ड्राइनेस को ये बिल्कुल भी एम्फसाइज नहीं करता है, मतलब मेरे को कभी भी इसको ऐसे लगा के नहीं लगता है कि कहीं पे मेरी स्किन ड्राई दिख रही है, विच इज़ अमेजिंग क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं एंड कई बार ना फाउंडेशंस अननेसेसरीली टेक्सचर को एम्फसाइज करते हैं जो आपको वैसे कभी दिखेंगे भी नहीं। इसके साथ लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं भी ये ड्राइनेस को नहीं दिखाता है, बहुत ही ब्यूटीफुली ये सेट होता है फेस पे एंड स्माइल लाइन्स पे या फिर और लाइन्स में ना ज़्यादा सेटल नहीं करता है। सो जैसे जब मैं इतनी देर बाद भी मैंने इसको देखा ना तो मेरे फाइन लाइन्स पे ये मुझे सेटल होता हुआ नहीं दिख रहा था, विच वॉज अमेजिंग क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है लाइंस में सेटल होना फाउंडेशन का, दैट इज़ वेरी वेरी नेचुरल। लेकिन इसके साथ ये चीज़ नहीं हो रही थी। या फिर फोरहेड पे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस बनाते हो एंड कभी ऐसा कहीं पे आपको सेटलमेंट दिखती है तो वो इसके साथ नहीं होगी। सो आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग एल्स टू से अबाउट दिस। ओवरऑल आई विल से कि आई रियली रियली लाइक इट। इसकी फिनिश मुझे बहुत पसंद आई, कवरेज इसकी शेयर है जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नो द वे इट सिट्स ऑन द स्किन, द वे इट लुक्स, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इतना अफोर्डेबल है, अंडर 300 रुपीज़ आपको मिल रहा है। सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकते हो। सो या दिस गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। और अगर आप लेने की सोच रहे थे सो यू कैन गो अहेड एंड परचेज इट, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ लाइक
करना, सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय.